तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो है वो एएलपी की वैकेंसी जो है सो दे दी गई है, जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें दोस्तों जोन वाइज जितनी वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में भी वैकेंसी में आप फुल डिटेल इसका आ गया है कि कितने जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में भी जो है सो दोस्तों आ गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके सिलेबस की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बार हम लोग वैकेंसी की देख लेते हैं कि कितने जोन में कितनी वैकेंसी है। यहाँ अहमदाबाद से शुरू होता है। अहमदाबाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 यूआर का, 37 ओबीसी, 17 एसटी, 65 ओबीसी। टोटल यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें तो 238 वैकेंसी टोटल दिया गया। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ इत्यादि सभी की वैकेंसी जो है सो दे दी गई है। यहाँ पे सारे जोन की वैकेंसी दे दी गई है। और टोटल वैकेंसी की अगर दोस्तों बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5696 का दिया गया है, जो कि और इसमें इंक्रीज होगी जब फॉर्म इसका फिलअप होगा। इसमें और आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों इसमें सिलेबस की अगर बात करें, रिक्वायरमेंट प्रोसेस, जो कि ये इंडियन रेलवे के ओरिजिनल वेबसाइट का जो सेंट्रलाइज नोटिस है उससे हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज जो है वह CBT 1 होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, केवल आपको पास करना है। ये कितने नंबर की होगी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेज में दोस्तों आपको CBT 2 देना होगा और इसके बारे में भी फुल डिटेल बात करेंगे। उसके बाद थर्ड में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको बोला जाता है, ALP के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका ये होगा। और फोर्थ नंबर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, DV, जब आपका मेरिट बन जाएगा साइको के बाद उसके बाद DV अरेंज किया जाएगा और लास्ट जो है सो मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए इसमें अगर बात करें दोस्तों CBT 1 की, अगर दोस्तों बात करें तो CBT 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजिंग मार्क्स एंड मेरिट। यानी कि इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि CBT 1 जो है सो केवल और केवल CBT 2 में कितने लोग जाएंगे वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, जो मेरिट बनेगा उसके लिए CBT 1 केवल रहेगा। उसके बाद दोस्तों पैटर्न अगर देखा जाए CBT 1 का, तो CBT 1 का यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं कि CBT 1 का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा, यानी 1 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा और 75 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो एग्जाम होगा यह बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होगा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जो कि आपका एक्चुअल मार्क्स से अगर आपका शिफ्ट जो है सो अगर हार्ड शिफ्ट अगर दे देता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। अगर नॉर्मल शिफ्ट रहता है तो नॉर्मल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स बढ़ते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन होता है। लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वह क्या क्या होता है। तो इसमें मैथ के सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स के, उसके बाद रीजनिंग के सवाल होते हैं, उसके बाद जनरल साइंस के सवाल होते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का दिया है, लेकिन लेवल थोड़ा हाई ही रहता है। और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करेंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड मस्ट अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये इसका सिलेबस है, जो कि CBT 1 में आपको पूछेगा, 75 क्वेश्चन पूछेगा और 75 नंबर का पूछेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और निगेटिव मार्किंग कितना होगा, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अब CBT 2 की। अगर बात करते हैं दोस्तों तो CBT 2 के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स का होगा और क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेज यानी CBT 2, ये दोस्तों जो होगा ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा। यहाँ से आपका जो है सो आप साइको के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, वो आपका डिसाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क्स ऑन मेरिट CBT 1। यानी CBT 1 जो पास करेगा वो CBT 2 में एग्ज़ाम दे पाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें दिया गया दोस्तों कि CBT 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड अगेंस्ट ईच RRB। यानी टोटल नंबर जो वैकेंसी है उसका 15 गुना स्टूडेंट जो है वो CBT 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि अब बात करते हैं दोस्तों कि अब जो पैटर्न है, सिलेबस है, वह CBT 2 का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पैटर्न और सिलेबस समझते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टिकोण से, क्योंकि CBT 2 जो है दोस्तों वह 2 पार्ट में लिया जाएगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A के जस्ट बाद ही पार्ट B का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि इसमें हम लोग भी शामिल हुए थे।
दोस्तों टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का कुल आपको टाइम दिया जाएगा और 175 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जो कि पार्ट ए में आपको ध्यान देना है दोस्तों। पार्ट ए जो है उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे और उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, और यही इंपॉर्टेंट होता है पार्ट ए, क्योंकि इसी से मेरिट बनता है। और पार्ट बी जो होता है दोस्तों वो 60 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अगर पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आपका पार्ट ए में अगर मान लीजिए आप 100 में से 90 नंबर भी ले आते हैं फिर भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए पार्ट बी जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद ही आप जो है सो मेरिट में जा पाइएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्मलाइजिंग मार्क्स इसमें भी होगा, क्योंकि ये भी कई सारे मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम लिए जाएंगे। पार्ट बी यानी कि जो पार्ट बी है उसमें जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन का जो है 75 नंबर का आपको 35% क्वालिफाइंग करना ही करना होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं करते हैं 35% मार्क्स, तो आपका पार्ट ए कोई काम का नहीं रहेगा, आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सिलेबस की अगर दोस्तों बात करें तो सिलेबस में आपको जो सवाल पार्ट ए में पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा, जिसमें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसमें ड्राइंग भी पूछा जाता है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ड्राइंग, प्रोजेक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन्स, ये सब के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इसी में बच्चे जो है सो फंस जाते हैं। और इनफैक्ट मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था तो मैं भी ड्राइंग का क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछा था, बहुत कम ही था, लेकिन करने में थोड़ा परेशानी हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो ट्रेड जो आपके होते हैं वो ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह पार्ट बी के क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी आपके 75 नंबर के होंगे वो ओनली आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे और वह क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसमें 35% आपको लाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका सिलेबस रहेगा, कैंडिडेट विद ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर दिस सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड, यानी उनके ट्रेड से ही रहेंगे। यानी जो फीटर ट्रेड है उनको फीटर से ही सवाल आएंगे। मेरा फीटर ट्रेड था दोस्तों, तो मेरा 75 का 75 क्वेश्चन जो था वह फीटर ट्रेड से ही था। तो ये आपको जो है सो इसमें ट्रेड का जो है वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका दोस्तों सिलेबस है जो कि ALP के लिए है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में क्वालिफाइंग टेस्ट जो होगा CBT, उसमें क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे केवल ITI लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो उनको जो ट्रेड सेलेक्ट करने को मिलेगा ऑप्शन वो मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेल्डर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ये आपको चूज करने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक रेडियो, ये आपको ट्रेड चुनने को मिलेगा और इससे आपके क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर दोस्तों बात करें तो उसमें फीटर आ जाता है, मैकेनिक आ जाता है, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट और मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारे ट्रेड आपको ये जो इंजीनियरिंग वाले छात्र रहेंगे उनको मौका मिलेगा चूज करने का। वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप कौन सा इसमें से आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित है उनको मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर मैकेनिक इत्यादि ट्रेड आपको ऑप्शन दिया जाएगा चुनने के लिए, जो कि आपके आपका 75 नंबर का जो एग्जाम होगा वो इसी सब ट्रेड से पूछा जाएगा। यानी टोटल ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ITI वाले कैंडिडेट के लिए जो है सो मस्ट बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि उन्हीं के ट्रेड से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे साइको को, जिसको साइको टेस्ट बोला जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, बैट बोला जाता है। इसके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो कैंडिडेट इक्वल 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसी, यानी जितना ALP की वैकेंसी होगी जोन वाइज उसका 8 गुना लड़का इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। यानी पार्ट CBT 2 से जो साइको में जाएंगे वो 8 गुना लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर देयर पार्ट बी क्वालिफाइंग अगर होंगे और CBT मार्क्स के आधार पे मेरिट बनाकर। तो ये आपके जो है CBT यानी साइको का जो है दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि साइको ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा साइको में, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें
जो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों दिया गया है वह ये दिया गया है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क जो है साइको का वो टी स्कोर 42 आपको हर सेक्शन से, यानी प्रत्येक टेस्ट जो बैटरी होगा उससे आपको लाना पड़ेगा टी 42। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हर सेक्शन से टी 42 नहीं आता है तो टी स्कोर अगर 42 नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। बात करें दोस्तों मेरिट की, तो आपका साइको का जो है उसमें 70% जो है वह पार्ट ए यानी CBT 2 का नंबर और 30% वेटेज जो है सो आपको CBT जो आप साइको में जो स्कोर करेंगे उसमें से 30% वेटेज और 70% और 30% मिलाकर, यानी कि CBT 2 का पार्ट ए और साइको दोनों मिला करके आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों मेरिट आपका बन जाता है CBT 70% और 30% साइको मिला के जो आपका मेरिट बन जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपको DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना अनिवार्य होता है, जिसकी क्राइटेरिया किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि A1 में क्या क्या लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको इस चैनल पे जो 75 नंबर जो पार्ट बी का जो आपका इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लगातार इस पे जो है सो वीडियो आपको मिलते रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। साथ ही लगभग मैकेनिकल ट्रेड जैसे फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर इत्यादि का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे।